आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के होके आपके लोग जो है कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेसी विचारधारा नहीं है, आप दलित और चमार और इस तरह मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे बोलते हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं कि आप जो है मुसलमान चमार की राजनीति करोगे, चमार के पीछे खड़े होगे। एक तरफ तो मस्जिद गिर रही है, एक तरफ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और आप शायर मुशायरा पढ़कर आप जो है अपने आप को बहुत बड़ा सीनियर लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी को इस बारे में सोचना होगा कि मुशायरों से कभी भी राजनीति नहीं होती, या सेलिब्रिटी राजनीति छोड़ दे। आप मतलब ऐसे लीडर को लेके आए हैं कि पब्लिक की भीड़ के अंदर, मैंने देखा है इन्होंने अपने ऐसे ऐसे फोटोग्राफर बिठा रखे हैं कि पब्लिक की भीड़ के अंदर वो फोटो जो है केवल इमरान प्रतापगढ़ी ही चमकेंगे। जब कोई कार्यकर्ता या कोई सीनियर लीडर हमारे जैसा, वो राजनीति का राह नहीं जानते थे, मैं शीला दीक्षित के साथ जी काम कर रहा था, वो ऐसे लीडरों को अवॉइड करते हैं। क्या वजह है? तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जहाँ पे उनको समाजवादी पार्टी ने लात मारी, जहाँ पे उसको आम आदमी पार्टी ने लात मारी, इन्होंने बहुत जगह से ट्राई किया, पता नहीं अल्लाह ने उनके राजयोग लिख रखा था, वो प्रियंका गांधी जी के टच में आ गए। मगर ये लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं। मुशायरा करने वाला कभी लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि वो 50,000 पे भी बिकेगा, 1 लाख पे भी बिकेगा। मार्केट तो यहाँ तक कह रही है जी कि वो अपने आप को राहुल गांधी समझने लग गए हैं। जो मुस्लिम दलित, एक तरफ तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मगर कांग्रेस के अंदर ये जो जातिगत का जो तोड़ मोड़ किया जा रहा है, या इस तरह की बातें की जा रही, ये आज तक तो नहीं हुई। आज मुझे क्यों इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं कि तुम चमार के पीछे खड़े हो, और इमरान प्रतापगढ़ी वो झुकने वालों को और जेब भारी वालों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जेब भारी का मतलब क्या? आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा सा भी लेते हैं। तो ठीक है भाई, आप गालियां दिलवाइए, आप जो है दलित और चमार की राजनीति कीजिए, आप जो है दूसरी तरह की राजनीति कीजिए। मैं नहीं कर सकता। मैंने क्या बोल दिया कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, मैं बीजेपी में जाना पसंद नहीं करूंगा। मेरी सलाम दुआ हो सकती है उनसे, मगर मैं इसको, वो नेता हैं, वो अवसरवादी हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज रईस इदरीसी साहब मौजूद हैं। आप केसीसी कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी के फराइज इंजाम दे रहे थे, लेकिन इस बीच आपने कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दे दी है। हम रईस साहब समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे समय में तो चुनाव पीक पर है और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी आ सकती है। हालांकि अगर मगर के बीच का ये खेल है, ये लोगों के इम्कानात हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे, तभी अंदाजा होगा कि सत्ता में कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, बीजेपी, कांग्रेस या और अन्य दल मिलकर के सरकार बनाएंगे। सारे संभावनाओं का खेल है। बहरहाल हम बात करेंगे रईस साहब से। रईस साहब, क्यों कांग्रेस पार्टी से आप इतने अचानक नाराज हो गए कि आपने पार्टी की बुनियादी सदस्यता से ही छोड़ इस्तीफा दे दिया? मेरा राजनीतिक कैरियर तकरीबन कांग्रेस के साथ ही नहीं, मैंने एक तरह से संन्यास ले लिया है राजनीति से। और जहाँ तक बात है कि कांग्रेस की विचारधारा से मैंने संन्यास नहीं लिया, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। मगर जहाँ तक है उनके पदों को मैंने ज़रूर से इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये बड़ी सच्चाई की बात है कि जो वहाँ पर टीम वर्क जो काम कर रहा है, वो जो बड़े सीनियर लीडर हैं, कहीं ना कहीं जब बात हम लोग मुद्दों की करते हैं, मैं सत्ता में भी रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार में रही है, सत्ता में भी रहा हूँ और बड़े लीडरों के साथ काम किया। मगर अब जो है हालात ऐसे बदल गए हैं कि जहाँ पर मुद्दों की बात की जाती है, वहाँ पर उन कार्यकर्ताओं को दूर कर दिया जाता है। तो हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमने हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई है और इन्हीं बातों को लेकर मैंने जो है ये सोचा कि जब हमारे मुद्दे ही नहीं रहेंगे तो मुझे इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी है। कौन है वो जो आपको मुद्दे आपकी पार्टी में नहीं उठाने दे रहा है? बहुत सारे लोग हैं। देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं दरअसल पिछले कई सालों से लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों ने पार्टियां बदली, मगर मैंने मुद्दों के लिए ये राजनीतिक संन्यास लिया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा से हूँ, मगर अब उनका नाम लेना नहीं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर लेवल पे बैठे हुए हैं
और कहीं पे खासकर एक बात भी होती है कि वो अगड़ा पिछड़ा, आप दलित के साथ क्यों खड़े हैं, आप मुसलमान के साथ क्यों नहीं खड़े होते, या आप जो है इन मुद्दों की बात कीजिए। और पब्लिक को जो है, जो जितना ज़्यादा किसी सीनियर लीडर के साथ ज़्यादा अटैच है, उसकी ज़्यादा सलाम जी हजूरी कर रहा है, झुक के सलाम कर रहा है, या उसको और किसी तरह से मदद कर रहा है, उन लोगों की आजकल वाहवाह हुई है। तो मैं ऐसी राजनीति ना की है। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, मैं अपने बिजनेस से मजबूत हूँ, मैं बिजनेस से रोजगार से कमाई खाना चाहता हूँ, मैं दलाली या किसी नेता की चापलूसी करके पैसा नहीं कमाना नहीं, चाहता। आप इशारों में बात कर रहे हैं लगातार। आप, मैं सीधा सीधे बात करूं तो इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ आप बहुत मुखर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप लंबे समय से लिखते रहे, तो क्या आपका निशाना वो है या पार्टी में कोई और है? बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर कहीं ना कहीं देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी का मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। मैं राजनीतिक विचारधारा का आदमी हूँ, कांग्रेस का एक सिपाही रहा हूँ, शीला दीक्षित जी के साथ काम किया, ऑस्कर फर्नांडिस जी के साथ काम किया, और बड़े सीनियर सुबोध कांत सहाय और बहुत सीनियर लीडर, सचिन पायलट जी, राजेश लिलोटिया, उदित राज जी, जितने सीनियर लीडर हैं सबके साथ काम किया। मगर जब आप किसी कम्युनिटी की प्रेजेंटेशन करते हैं, किसी डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसको हित की बात ना करके आप अपने आप को चमकाने की बात करेंगे, तो मैं ऐसी राजनीति को समझता हूं कि ऐसी राजनीति बेकार है। और इसको शीर्ष नेतृत्व को इसको देखना चाहिए कि इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो केवल अपने आप को चमका रहे हैं, वो वोट की राजनीति नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप देखेंगे कि जो आदमी अपना ही इलेक्शन हार गया और उसकी जमानत जब्त हो गई, जबकि सबसे सेफ सीट मुरादाबाद की रही, उसके बाद आप जो है उन लोगों को जो है वहाँ पर दूसरी तरह से आप डील कर रहे हैं। आप मुसलमानों के मुद्दों को नहीं उठा रहे, मुसलमानों को एक कैसे करनी, उनकी बेसिक ज़रूरतें क्या है, उनको किस तरह से जो है इकट्ठा किया जाए, सिया सुन्नी देवबंदी की लड़ाई ख़त्म करवाई जाए, या उनका आर्थिक सामाजिक डेवलपमेंट कैसे हो, कुछ सीनियर लोगों को साथ बिठा के उनकी बात की जाए, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे। वो केवल अपने आप को मुशायरों में दिखा रहे हैं कि मेरे से बड़ा मुशायरा निगवाज गिरी। एक तरफ तो मस्जिद गिर रही है, एक तरफ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और आप शायर मुशायरा पढ़कर आप जो है अपने आप को बहुत बड़ा सीनियर लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मुसलमान है, कैसा डिपार्टमेंट है, किस तरह के चेयरमैन हैं आप? तो आप रईस साहब, आप क्या चाहते हैं कि पार्टी किस तरह से काम करे? देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी को इस बारे में सोचना होगा कि मुशायरों से कभी भी राजनीति नहीं होती, या सेलिब्रिटी राजनीति छोड़ दे। कांग्रेस को चाहिए कि सही कार्यकर्ता, सही चेयरमैन, सही नेता लेके आए जो ज़मीनी स्तर पे काम कर सके। आप मतलब ऐसे लीडर को लेके आए हैं कि पब्लिक की भीड़ के अंदर, मैंने देखा है इन्होंने अपने ऐसे ऐसे फोटोग्राफर बिठा रखे हैं कि पब्लिक की भीड़ के अंदर वो फोटो जो है केवल इमरान प्रतापगढ़ी ही चमकेंगे, मतलब पूरी पब्लिक को डल कर देंगे, उन्हीं को चमकेंगे। आप जो है, आपके पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, आपको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको आप टाइम देते हैं, आप उनको अपॉइंटमेंट देते हैं। जब कोई कार्यकर्ता या कोई सीनियर लीडर हमारे जैसा, वो राजनीति का राह नहीं जानते थे, मैं शीला दीक्षित के साथ जी काम कर रहा था, वो ऐसे लीडरों को अवॉइड करते हैं। क्या वजह है? कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को अगर बहुत ज़्यादा, वो तो मार्केट तो यहाँ तक कह रही है जी कि वो अपने आप को राहुल गांधी समझने लग गए हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, जहाँ पे उनको समाजवादी पार्टी ने लात मारी, जहाँ पे उसको आम आदमी पार्टी ने लात मारी। इन्होंने बहुत जगह से ट्राई किया, पता नहीं अल्लाह ने उनके राजयोग लिख रखा था, वो प्रियंका गांधी जी के टच में आ गए। मगर ये लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं, मुशायरा करने वाला कभी लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि वो 50,000 पे भी बिकेगा, 1 लाख पे भी बिकेगा, तो वो लीडर नहीं हो सकता। जो आदमी जमीनी तौर पे काम करेगा वही लीडर हो सकता है, और कांग्रेस को इससे बचना चाहिए, सही लीडर को माइनॉरिटी विंग देना चाहिए। हमको तो खबर यहाँ तक मिली कि कुछ लोग आपकी बेटी की शादी में आए और उन लोगों ने आपसे माजरत कर ली कि भाई फोटो पब्लिक मत करिएगा वरना हमारी क्लास लग जाएगी। क्या इसमें क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई की बात है कि देखिए, कहीं पे एक खौफ बना हुआ है, इन्होंने खौफ पैदा कर रखा है, लोगों को बोल रखा है। हमारी बेटी की शादी थी और माइनॉरिटी के, बीजेपी के भी लोग आए, कांग्रेस के भी आए, समाजवादी के भी आए, सारे हमारे पर्सनल रिश्ते थे, सब लोग आए, सब ने फ़ोटो खिंचवाई, जैसा
परंपरा रहती है। मगर कुछ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने जब हमने फ़ोटो खींची, लोगों फ़ोटो रईस भाई ये फ़ोटो मत डालिएगा नहीं तो हमें डांट पड़ जाएगी। इस तरह का खौफ, ये कैसा खौफ है? आपने खौफ डाल रखा है। आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों ने कई बार इस तरह किया कि हमारे साथ फ़ोटो मत डालिएगा। उसके बाद और तो छोड़िए भाई साहब, आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के होके आपके लोग जो है कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेसी विचारधारा नहीं है, आप दलित और चमार और इस तरह मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे बोलते हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं कि आप जो है मुसलमान चमार की राजनीति करोगे, चमार के पीछे खड़े होगे। मेरे वो भाई हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे साथी हैं, मेरे सीनियर लीडर हैं। यहाँ पे तो मैं उनको चमार या दलित समझ के राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दों की राजनीति कर रहा हूँ। आप इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं, इसको वेरीफाई कैसे कर पाएंगे आप? वेरीफाई इसके लिए बहुत सारे गवाह हैं, जहाँ पे बोला गया है और जहाँ पे ये बात हुई है। मैं कभी भी जो है कच्ची बात नहीं करता हूँ। दूसरी बात है, राजनीति में कम से कम 20 साल से 25 साल से मैं हूँ। मैं सत्ता में भी रहा हूँ, लोगों के पास, मेरे पास फ़ोन आए कि साहब कांग्रेस की सरकार आ सकती है और आप अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। मैंने कहा मैं सत्ता में पहले भी रह चुका हूँ, मुझे सत्ता का लालच नहीं, मेरे को मुद्दों का लालच है। मैं मुद्दों की राजनीति करता हूँ, मैं सत्ता की राजनीति नहीं करता हूँ। मुझे सत्ता से कोई फ़ायदा नहीं और मैं आज क्या आगे भी किसी भी पार्टी में नहीं जाऊँगा। मैं कांग्रेस था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का सिपाही रहूँगा। मगर जहाँ पे बात सच्चाई की होगी मैं कांग्रेस का भी विरोध करूँगा। मैं शीला दीक्षित जी के साथ था, माइनॉरिटी कमीशन में था, तब भी आप मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने शीला दीक्षित का भी विरोध किया है। तो मैं जहाँ पे सच होगा वहाँ पे मैं वो हक बोलूँगा, जहाँ पे सच नहीं होगा मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को ही घुन की तरह खा रहे हैं? बिल्कुल। और ये हमारा जो सर्वोच्च हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, इनको चाहिए कि ऐसे लोग, जो आपके कई लोगों ने बोला कि हाँ सफाई हो रही अच्छी बात है, मगर आपको ऐसे लोगों को भी देखना होगा जो आपके साथ घुन के साथ लगे हुए रहेंगे और वो घुन आपको, आपका साथ भी नहीं छोड़ेंगे और आपको खा जाएंगे। तो ऐसे लोगों की भी पहचान करके, वो लोग तो छोड़ के चले गए सत्ता के लालच में, इन लोगों को तो किक मार के बाहर कर देना चाहिए और तभी कांग्रेस का भला हो पाएगा। नहीं तो मैं राहुल गांधी जी की जो क्षमता है या उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो उनका क्रेडेंशियल है, और जिस तरह से वो जनता के बीच में जाके, प्रियंका गांधी जी जाके, खड़गे साहब जाके और बाकी सीनियर लीडर्स जाके, मैं राजेश लिलोटिया भाई बहुत अच्छे मेरे सीनियर लीडर हैं, उदित राज जी बहुत अच्छा सीनियर लीडर हैं, काम करते हैं। ये लोग ज़मीनी लोग हैं, ये काम करते हैं। तो आपको इन लोगों के साथ मिलके या बाकी सीनियर लीडर्स को ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग कौन हैं जो मुस्लिम, दलित, एक तरफ तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मगर कांग्रेस के अंदर ये जो जातिगत का जो तोड़ मोड़ किया जा रहा है या इस तरह की बातें की जा रही, ये आज तक तो नहीं हुई। आज मुझे क्यों इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं कि तुम चमार के पीछे खड़े हो? कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं और जिनको लोगों को इस तरह की चीज़ें हैं वो बाज आ जाए। मैं तो कांग्रेस से अलग हो गया, कोई बात नहीं है, मेरे पास अपने मुद्दों की है, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मगर कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा। नहीं पता नहीं कितने जो लोग निकलेंगे, अभी तो मेरी शुरुआत है। जब चीज़ें आगे पीछे बढ़ेंगी तो चीज़ें शायद और सीनियर लीडर्स को समझ में आएगी। एक चीज अच्छा ये बताएं, कल को आप पे ये भी आरोप लग सकता है कि साहब आपकी कोई जाति दुश्मनी हो, व्यक्तिगत वो हो, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो आप तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, जब शायर थे तब से जानता हूँ और पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने बैठ के चाय भी पी है, कॉफ़ी भी पी है और फ्रूट भी खाए हैं। हम उनको उस तरह से जानते हैं और हमारी जातिगत उनसे क्या दुश्मनी है? मेरा पैसा ले जा रहे हैं, मेरे साथ बिजनेस में कोई उनकी वो है, या मेरे को राजनीतिक कैरियर देना चाहते हैं? मेरा राजनीतिक कैरियर बनाने वाला मेरा अल्लाह है। मैं इसके सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। मैं वो उस दर पे जाके जहाँ पे झुक के सलाम करना हो, मैं उस दर को अवॉइड करता हूँ। और इमरान प्रतापगढ़ी वो झुकने वालों को और जेब भारी वालों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं।
जेब भारी का मतलब क्या? आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा वैसा भी लेते हैं। हमने जब अपॉइंटमेंट मांगी, मैं बोल रहा हूँ, हमने जब अपॉइंटमेंट मांगी, इनके भैया जो बैठे हुए हैं सलमान जी, और कई बार मैंने फ़ोन किया कि मैं ये सीनियर लीडर हूँ, माइनॉरिटी कमीशन में भी रहा, शीला जी के साथ भी रहा, सेंसर बोर्ड का भी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया, और दूसरे लोगों को घर बुला बुला के, जो इनके या तो तलवे चाट रहे थे या जो इनके लिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके साथ ये लोग ज़्यादा अटैच हुए। उन्हें मालूम है कि ये सीनियर लीडर है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो नए खिलाड़ी लेके आए जो इनके साथ किसी ना किसी तरह से इनको लाभ पहुंचा सके। तो क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मतलब रिश्वत भी लेते हैं ये? अब ये तो अल्लाह ही जानता है, ऐसी कोई चीज़ मेरे पास रिश्वत और ना रिश्वत की नहीं है, मगर ये उन लोगों को क्यों तवज्जो देते हैं, इन्होंने सीनियर लीडर्स को क्यों नहीं तवज्जो दी, या कि उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं पकड़ने की कोशिश की, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बात करते हैं। फिर आप जो है दूसरी तरफ क्यों बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप साथ में ये भी कहलवाते हैं लोगों से। सोशल मीडिया पे मेरे को डांटा जाता है, अगर मैं हक की बात लिखता हूँ, मेरे को जो है कई लोग उस पर जो है कमेंट्स करके उल्टे भद्दे गालियाँ देते हैं। तो ठीक है भाई, आप गालियां दिलवाइए, आप जो है दलित और चमार की राजनीति कीजिए, आप जो है दूसरी तरह की राजनीति कीजिए, मैं नहीं कर सकता, और मेरा ये ज़मीर गवाही नहीं करता। इसीलिए बहस करने से अच्छा है कि वहाँ से रास्ता छोड़ दो। अब ये गंदी राजनीति मैं नहीं कर सकता, खासकर कांग्रेस से, जो कि मेरा परिवार था, और अगर वहाँ पर हो तो रास्ता अलग हो जाना चाहिए, मेरी जीन्स में वो नहीं है। तो आपसे तो ये भी कहा जाएगा रईस साहब कि आप ये सब करने के बजाय आप राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को या खड़गे साहब को या और पार्टी के सीनियर लीडरों को कंप्लेंट करते, उनसे बातचीत करते, उनसे वार्तालाप करते, आगे की समस्या का समाधान निकालते। सर देखिए, जहाँ तक समझने की बात है, पहली बात तो कि ये लिलोठिया साहब और उदित राज से तो आपके बहुत क्लोज रिश्ते हैं। मेरे पर लिलोठिया साहब से कम नहीं 35 साल पुराने रिश्ते हैं, और लिलोठिया साहब मेरी ताकत जानते हैं। पटेल नगर जैसे ऐसी एरिया में मैंने 10-10 हज़ार की पब्लिक में उनके लिए प्रोग्राम किया है, वो मेरी ताकत को जानते हैं। मैं भीड़ दिखा के राजनीति नहीं करता हूँ। तो बात यह है कि सीनियर लीडर्स के तक पहुंचने के, अब वो जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह बन गया है ना, वहां तक पहुंचने में बड़ी देर लगती है, और वहां पे पहुंचना अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है। तो इससे अच्छा अपना रास्ता अलग कर लिया जाए। जिस दिन ज़रूरत होगी हम विचार देने ज़रूर पहुंचेंगे, अपनी बात ज़रूर रखेंगे, मगर इस तरह के लोगों के तंज और बकवासबाजी हम सुनने के कायल नहीं हैं। यानी आप कांग्रेस ने आपने छोड़ दिया लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी। बिल्कुल, मैं अभी भी कांग्रेसी विचारधारा हूँ। मैं कांग्रेसी विचारधारा के सिवा, सेकुलरिज्म के सिवा किसी भी पार्टी के हित में काम नहीं करूँगा, ये मेरा अपना मानना है, और मैं इसी के साथ ही रहने का पूरा मेरा मतलब प्लान है। ये नहीं, कई लोगों ने कहा कि क्या आप कोई और पार्टी ज्वाइन करें, मैंने कहा, उस समय भी मैंने लिखा कि मैंने राजनीतिक संन्यास लिया, मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय पद से बीजेपी या दूसरे दलों में जाने के रास्ते बंद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी सिपाही हूँ। लेकिन रईस साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हमने इंटरव्यू किए जो कहते थे कल तक हम चुनाव लड़ेंगे, आज चुनाव में भी कूद पड़े। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आज कुछ कह रहे हो, कल को आप भाजपा ज्वाइन कर लें? देखिए, पहली बात तो क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं सत्ता में रहा हूँ, और सत्ता का मैंने देखा हुआ, केंद्र में और राज्य में सत्ता में रहने की रहा हूँ, तो मुझे ऐसा, और ये बात बिल्कुल सच है, मेरे को कई बार जो है क्या कहते हैं, विधायक के लिए, मेरे को पद के लिए मेरे को टिकट देने अप्रोच किया गया, मगर मैंने साफ साफ इस बात को मना कर दिया, और इसके कई सारे गवाह हैं कि मैं हाथ जोड़ के काम नहीं कर सकता। मैं उस तरह का नेता नहीं हूँ, मेरे जीन्स के अंदर नहीं है। मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ सकता हूँ, मगर मैं कहो कि किसी पद पे जाके बैठ जाऊँ और पद के लालच में मैं अपने, जो मेरे लोग हैं, जो मुझे मान सम्मान देते हैं, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चले जाए, मेरे को जो मान सम्मान देते हैं मैं उनको बेच दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। और बीजेपी में मैं मर जाऊँगा, मगर मैं नहीं जाऊँगा। नीतीश कुमार भी यही कहते थे कि मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। आज देख ही रहे हैं आप। भाई साहब, कांग्रेसी विचारधारा की एक मैंने बात कर ली,
मैं उस तरह का राजनीति का नहीं हूँ। मेरे पास कई बार ये ऑफ़र आ चुकी हैं, बीजेपी से आ चुकी हैं, और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात बहुत जगह पे हैं, मतलब शीर्ष नेतृत्व में है। क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। मगर मैंने क्या बोल दिया कि मैं मर जाना पसंद करूँगा, मैं बीजेपी में जाना पसंद नहीं करूँगा। मेरी सलाम दुआ हो सकती है उनसे, मगर वो नेता हैं, वो अवसरवादी हैं। नीतीश कुमार अवसरवादी हैं, सत्ता उन्होंने देखी है, मैंने भी सत्ता देखी है, मगर मैं सत्ता के पीछे, अभी सत्ता आ भी सकती थी, मैंने उसके बाद बीच में रिजाइन कर दिया। इसका मतलब साफ है कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ये थे रईस इदरीसी साहब, जिनका साफ कहना है कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग कांग्रेस पार्टी को घुन की तरह खा रहे हैं, पार्टी को ऐसे लोगों को किक मार करके बाहर कर देना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द ऐसा चक्र बुन दिया गया है कि वहां तक पहुंचना असंभव सा है। लेकिन अब इस पर देखते हैं कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होती है और बाकी दलों का क्या कहना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन्होंने कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग कास्ट के बुनियाद पर राजनीति करते हैं, कास्ट के नाम पे ताने देते हैं, कोई दलित के नाम पे ताने देता है। तो इस तरह के तानों से ये बहुत आजिज आ चुके हैं। इसलिए इन्होंने, क्योंकि इनके जो दो इस वक्त बड़े नेता जिनके साथ ये काम कर रहे थे, उसमें एक राजेश लिलोटिया हैं और एक उदित राज हैं। तो देखना होगा, क्या समय बताएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।